कैसी है मेरी बहू? देखिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मामूली सा बर्न है। और हाँ, आपने जिस हिसाब से मुझे बताया वो सुनकर तो यही लगता है कि शी इज वेरी लकी। मेरी बहू बहुत लकी है। मेरा पोता स्वामी उसे जी जान से प्यार करता है, तभी तो जान पे खेल के इसने मेरी बहू को बचाया। सौम्य, बेटा तू प्यार की परीक्षा में अव्वल आया है। तो कहते हैं ना, इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बेटा, तुम्हें साबित कर दिया है, प्यार करने वाले कुछ भी कर गुजरते हैं। बेटा, मेरा दिल करता है मैं तेरे प्यार को सलाम करूं। डॉक्टर, कब तक होश आ जाएगा मेरी बहू को? होश थोड़ी देर में आ जाएगा, सिर्फ घबराहट की वजह से बेहोश हो गई है। और हाँ, मैं उन्हें इंजेक्शन दे देता हूं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। थैंक यू डॉक्टर। और ये लीजिए, ये ऑइंटमेंट दिन में 3 बार लगाना है। जी, She'll be fine। थैंक यू डॉक्टर। तो मैं चलूं? थैंक यू सो मच। बेटा, परी ने दिन रात तेरा ख्याल किया है। अब ये तेरा फर्ज है कि तू उसका हाथ अपने हाथ में हर वक्त रखे और उसका ख्याल करे। तो मुझे पूरी उम्मीद है तो ऐसा करेगा, करेगा ना बेटा? जी दादाजी। परी, तू कैसी है बेटा? जीती रह मेरे बेटा, खुश रह। चलो, रात बहुत हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। परी का ध्यान रखना बेटा। सौम्य सिर्फ मेरा है। ये रात की बेला कितनी सुहानी है, रह रह के धड़कता है ये जिया। रिलैक्स, थोड़ा जलेगा बस, थोड़ा। कुछ दूरियां भी
हंसी है ये मजबूरियां। रात यही रुक जाए, वक्त यही थम जाए, चले प्यार का ही सिलसिला। ला 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 ला, ला 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 ला। हिया, सौम्य अभी इसी वक्त गाड़ी में हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अभी? हाँ अभी, राइट नाउ। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। मैं पागलों के जैसे यहाँ पर उसका इंतजार कर रही हूँ। उस सौम्य को आने की फुर्सत ही। मैंने तुमसे कहा ना मैं आ रहा हूँ। मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। सौम्य तुम मेरा फोन कैसे काट सकते? मैंने तुमसे कहा मैं आ रहा हूँ, मतलब आ रहा हूँ। सौम्य तुम ठीक है, मैं आता हूँ। संजना, छोड़ो दे। क्या कर रही हो? हाँ? संजना, क्या है संजना? मैंने कहा था ना मैं आ रहा हूँ। बार बार फोन करने की क्या जरूरत है तुम्हें? फोन नहीं करती तो और क्या करती सौम्य? उस जली हुई परी की सेवा करने में तुम्हें इतना मजा आ रहा है ना? तो लो मुझे भी जला दो मुझे। ऐसे भी तुम दोनों को देखकर मैं जलती रहती हूँ। तो रात का नहीं तो कैसे ही खत्म हो जाएगा? क्यों पागलों की तरह बात कर रही हो? मैं पागल हो गई हूँ सौम्य, पागल हो गई हूँ मैं। जिसे मर जाना चाहिए था, जब तुम मुझे ही बचा रहे हो तो मुझे मार दो ना। संजना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। सब कुछ मैं समझ गई हूँ सौम्य, इसलिए तो कह रही हूँ कि मुझे मार दो। तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे दिल में, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ परी है। संजना I only love you। झूठ कह रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। पहले तुम और मैं मिलकर उस परी को धोखा दे रहे थे, और अब तुम और परी मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो।
नहीं होने दूंगी सौम्या, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सच क्यों नहीं कहते सौम्या? परी से प्यार करते हो ना तुम? कहो ना, you love परी, right? You love her, don't you? I don't love her. नहीं करता मैं प्यार उससे, सिर्फ उसकी इज्जत करता। हमने उसके साथ क्या क्या नहीं किया संजना, हर तरह से उसे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन वो परेशानी में भी मुस्कुराती रही। वो जानती थी कि 40 दिन में मरने वाली है वो, फिर भी हर दिन हंस के जीती रही। संजना, क्या हम जो थोड़े से दिन बचे हैं एक अच्छे इंसानों की तरह उसके सामने पेश नहीं आ सकते? एक शांत जिंदगी नहीं दे सकते उसे? हर दिन हर पल मारना जरूरी है उसे? नहीं संजना, मेरा मन ये नहीं मानता। मेरा मन परी की सहनशीलता की इज्जत करता है। मेरा मन परी की मुस्कुराहट की इज्जत करता है। परी की मुस्कुराहट की इज्जत करता है। मेरा मन परी के पाक दिल की इज्जत करता है। उससे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता, उसकी इज्जत करता है, उसकी इज्जत करता है। प्यार सिर्फ तुमसे करता है। संजना, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। परी के जिंदगी को सिर्फ 10 दिन बचे, और देखा जाए तो उसकी मौत ही तुम्हें जिंदगी देगी। तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन 10 दिनों के लिए तुम मुझसे कोई शिकायत मत करो। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई उल्टी सीधी बात नहीं, प्लीज। ये 10 दिन अच्छी तरह से शांति से गुजर जाए, प्लीज संजना। इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज। देखा रघु, जब संजना सौम्य को परी के करीब जाने से नहीं रोक पाई, सौम्य को परी से दूर रखने की उसकी सारी अटकलें, सारी चालें फेल हो गईं, तो देख कैसे फड़फड़ा रही है, कैसे आग बबूला हो रही है, जैसे पागल हो गई हो। लेकिन मुझे तसल्ली हो गई है। तसल्ली नहीं रघु, यकीन हो गया है कि सौम्य के दिल में परी के लिए खास जगह बनती जा रही है। हे ईश्वर, अब तेरे समक्ष यही प्रार्थना है, मेरा सौम्य अपने अतीत को भूलकर अपना वर्तमान संवारे। वो परी को अपनी पत्नी स्वीकार कर ले, प्यार दे उसे, पत्नी का हक, पत्नी का अधिकार दे। रघु, परी के प्यार में इतनी सच्चाई है, इतनी शक्ति है कि एक संजना तो क्या, अगर 1000 संजना भी हो तो भी सौम्य को परी के करीब जाने से नहीं रोक सकती। या खुदा, इस पाक मोहब्बत का असर देख रहा हूं मैं। इन पे अपना कर्म बनाए रखना, इस तरह की मोहब्बत को बुझने न देना। लाख तूफान आए, लाख लोग कदगन लगाएं, लेकिन इनके प्यार का चिराग, के प्यार की शमा हमेशा हमेशा जलती रहे। यही इल्तिजा है मेरी, यही इल्तिजा है। दूरियां
कितना खुशनुमा है सिलसिला, कितने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। शुक्रिया सौम्या, मुझे दिए हुए वादे निभाने का। मैं तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी मानते हुए तुम्हें सदैव सम्मान दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। कितने हम करीब कैसे आ गए, शुक्रिया सौम्या, दिल को कुछ मुझे खुशी देने का, ना चला। मुझे दिए हुए कस्मों का मान रखने का। आई लव यू सौम्या। कुछ पता ही ना चला। ये क्या हो रहा है? आज आज 30वां दिन भी बीत गया, परी को कुछ हुआ ही नहीं। वो तो बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी टेंशन है ये परी, और उससे भी बड़ी टेंशन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही। अब है सौम्य परी की परवाह करने लगा है, उसका झुकाव परी की तरफ बढ़ते जा रहा है। हाँ काम है। इसी बात को लेकर मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। आई एम वेरी वरीड। हम सब ने देखा कि किस तरह सौम्य ने अपनी जान पर खेलकर परी की जान बचाई। उस परी की हो ना हो काम्या, परी के प्यार का असर सौम्य पर दिखने लगा है। नहीं, अब हमें इस असर को बेअसर करना होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा। मंजिल के इतना करीब पहुंचने के बाद हम हार नहीं मान सकते। मुझे अपनी हार मंजूर नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हरगिज़ नहीं। आओ बैठो। बैठ जाओ, ये लो पानी पी लो। संजना तुम अपने कमरे में जाओ, बहुत लेट हो गया है। नहीं सौम्या, तुम मेरे साथ ही रहो ना, उस परी के पास मत जाओ। संजना देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दादाजी ने अगर हमें ऐसे साथ में देख लिया ना तो आई डोंट केयर सौम्या, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। और वैसे भी दादाजी तो सो गए। संजना बात जागने या सोने की नहीं, बात ये है कि तुम दादाजी के डर का बहाना बनाकर परी के पास जाना चाहते हो। सब कुछ समझ गई हूँ। हमेशा दादाजी ये चाहते हैं, दादाजी वो चाहते हैं। तुम साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुम चाहते हो कि तुम परी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। संजना मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम बार बार वही बातें करना बंद करो। क्यों? कुछ गलत कह रही हूँ मैं? हाँ तुम गलत कह रही हो। वो मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं होता ना। अरे कुछ देर तो हम दोनों को अकेला छोड़ा करो। अब जाओ यहाँ से, हमारे सर पे खड़े रहोगी। परी, आपको चाहिए? कमरे में पानी खत्म हो गया था, वही लेने आई थी। आप ऊपर जाइए, मैं लेकर आता हूँ। परी
सौम्या की इस हमदर्दी को प्यार समझने की गलती मत करना पड़े। संजना, हमदर्दी भी प्यार का ही एक रूप होती है। बहुत थकी लग रही हो, जाकर सो जाओ। हमदर्दी भी प्यार का ही एक रूप होती है। हमदर्दी भी प्यार का ही एक रूप होती है। हमदर्दी भी प्यार का ही एक रूप होती है। There is a saying, look busy, do nothing. ओ कमचोटी, हम वही होएंगे। जाके जैम लेके आओ। अच्छा। और भाग के जाना, मटकते हुए नहीं जाना। हाँ जल्दी जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा, बैठो। परी कैसी है बेटा? मच बेटर नाउ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्ची बाल बाल बच गई। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। क्या बेटा, जो मन से अपने कर्म से सच्चे होते हैं उन पर कोई मुसीबत या तो आती नहीं, और अगर आती है तो बस छू के निकल जाती है। अरे संजना, इट्स अ गुड टॉपिक, इस पे बात करेंगे। हाँ, मुझे याद दिलाना। ओके सौम्य जी बेटा, आज हम दोनों मिलकर नाश्ता ना बनाए? दादाजी, ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, परी रोज नाश्ता बनाती है हमारे लिए, बनाती है ना। अब उसका हाथ जल गया है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि आज हम कुछ करके दिखाएं? है बेटा? ठीक है। अच्छा लगेगा उसे। और मैं तुम्हें पूरी बनाने को तो नहीं कह रहा हूँ, हलवा बनाने को तो नहीं कह रहा हूँ। टोस्ट पे मक्खन लगाओ, जैम लगाओ, चलो शाबाश। चलो शाबाश। अरे देखो, परी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादाजी। अरे मेरा बच्चा। हाथ की वजह से आज तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं अभी फटाफट सबके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। आज आप कुछ नहीं करेंगी, आप वहां बैठेंगी। ब्रेकफास्ट इज ऑलरेडी रेडी। और अब जैसा भी बना है जरा वाह वाह कर देना। मैंने और सौम्य ने मिलके बनाया है। हाँ बेटा, और वो कहते हैं प्यार से बनाया हुआ एक लुकमा भी ना जिंदगी भर की भूख मिटा देता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों गार्डन में जाओ और मैं नाश्ता वहां भेज दूं? दादाजी, वो मैं क्या कर रहा है बेटा? प्यार करने वाले तो बहाने ढूंढते हैं। मैं तो तुझे फुल मौका दे रहा हूं। परी को अच्छा लगेगा बेटा, चल जा। हाँ जी। रघु, ट्रे लो, इनका ब्रेकफास्ट का सामान लेके जाओ।
हाँ अबे वो हमारे जर्मन वाले बाहर का क्या हुआ? जी बाबूजी, उन लोगों के साथ बातचीत चल रही है। ओके ओके गुड गुड गुड। एक्सक्यूज मी बाबूजी, मैं दिन के खाने की तैयारी करती हूँ। ए चल नाश्ता दे मुझे। हाँ हम देंगे। क्या बात है मामा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? संजना, बेटा इस घर में जो हो रहा है, जो हालात बन रहे हैं, वो सब देखते हुए मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। लेकिन मामा, हाँ संजना, तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। देखो समझने की कोशिश करो, मैं जो कह रही हूँ, जो कर रही हूँ, बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। अब परी और सौम्य के रिश्ते का टूटने का वक्त आ गया है। उनके अलग होने का समय बहुत नजदीक है और तुम्हारा इस घर से जाना हमारे इस प्लान को सही अंजाम देने के लिए पहला कदम होगा, या फिर यूं कहूं इस पूरे खेल की पहली चाल। ओह, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं अपने घर चली जाऊं? मैं तो डर ही गई थी। मुझे बताइए तो सही, क्या प्लान है आपका? क्या सोच के रखा है? फिर देखना संजना, इस परी का प्यार और इसके टकौसले प्यार की शक्ति हमारे इस खेल के सामने बिल्कुल बेअसर हो जाएगी। शाना, भाई जल्दी करो। अरे परी के घर भी जाना है हमें ना। अरे आदित्य, आप चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने अभी अभी परी भाभी से बात की, अब वो पहले से काफी बेहतर है। हाँ पता है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपनी आंखों से तसल्ली कर लूं। हाँ, बस। अच्छा, ये कुछ मीटिंग के पेपर्स हैं, इन्हें देख लो। हाँ ठीक है, चलो चलते चलो आ जाओ। बस बहुत हो गया तुम दोनों का ये ऑफिस और बिजनेस संभालने का तमाशा। मुझे अपना खेल खेलना ही होगा। ये लवपर्स जो सारा दिन आपस में गुटर गूं करते रहते हैं ना, इन्हें एक दूसरे से दूर करना ही पड़ेगा। इन हंसों के जोड़े को अलग कर दिया तो समझो आधा काम तो हो ही गया नेहा। क्योंकि ये बात तो साफ साफ दिखाई देती है कि आदित्य ईशाना नाम की बैसाखी के बिना ऑफिस में ज्यादा कदम नहीं उठा पाएगा। गोपाल काका, गोपाल काका, गोपाल काका। जी आया। काका ये है हमारे पनवेल के फार्म हाउस की चाबियां। हाँ, एक काम करिए, आप इन सब को लेके तुरंत वहां जाइए और जाके अच्छे से साफ सफाई कराइएगा, ठीक है? जी। गाड़ी लेके जाइए और हाँ, जाने से पहले दोपहर का खाना प्लीज रेडी करवा दीजिएगा, प्लीज। जी हाँ, ठीक है? हम सब जाओ, मैं भी आया। क्या दिमाग पाया है।
धीरे धीरे देखो क्या क्या गुल खिलते हैं। संजना, कहाँ जा रही हो? दादाजी वो मुझे अपने प्रोजेक्ट का कुछ काम था, लाइब्रेरी भी जाना है और कुछ सामान भी लाना था। अच्छा अच्छा बेटा, जाओ। जीते रहो, खुश रहो। आओ। अरे शाना, अभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ भैया, बस थोड़ी सी चोट थी। यूँ समझिए कि एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। बैठिए ना। अरे दिखाइए, ज्यादा चल गया है। अरे भैया, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो टल गई। वो तो ठीक है परी भाभी, पर हमें तो ऐसा लगता है यहाँ हमें कोई अपना समझता ही नहीं है। वो तो सुबह मैंने यूं ही फोन कर दिया तो दादाजी से इस हादसे के बारे में पता चल गया, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। वो इसलिए शाना कि हम लोग तुम्हें यूं ही परेशान नहीं करना चाहते थे। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? अरे परेशान तो उसी को किया जाता है ना जो अपना हो। 16 ने सही कहा आदित्य ने। बेटा मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। भाई घर का बड़ा मैं हूं, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। ये शाना बेटे, अपने दादा को माफ कर दोगी? ठीक है, मिलेगी। अब माफ करना ही है तो जरा मुस्कुरा के तो कहो। ठीक है बाबा, माफ कर दिया। आदि भैया, दादू कैसे हैं? दादू इज इम्प्रूविंग। और तानिमा, उनका फोन आता है? हाँ, तानिमा का फोन आया था कल ही, आपके बारे में पूछ रही थी। ईशाना, आदि भैया प्लीज तानिमा या दादू को इस बारे में कुछ मत बताना, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है। वन सेकंड, एक्सक्यूज मी। हाँ मिस्टर सक्सेना, बताइए। हाँ वो डॉक्यूमेंट आप मेल कर दीजिए, और जो सीवे वाले जो क्लाइंट हैं उनको प्लीज आप कह दीजिए कि नेक्स्ट हफ्ते तक हम कुछ भी डिसीजन नहीं दे सकते। हे भगवान, तो उस परी को दुनिया से उठा क्यों नहीं लेता? मेरी बेटी की जिंदगी में ग्रांट बनकर बैठ गई है, हटने का नाम ही नहीं लेती। पानी में डूबी लेकिन मरी नहीं। और आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। भगवान के सच्चे भक्त को आग की आंच भी छू नहीं पाती, क्योंकि उसके पास सच होता है।
सांच को आंच नहीं, ये तो तुमने सुना ही होगा। अरे भक्त प्रहलाद को भी आग क्या छू पाई थी? स्वामी जी, आपको मैंने धार्मिक प्रवचन देने के लिए बोला क्या? हाँ, आप तो बस उस परी की गुणगान करते रहिए। अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में, उसकी खुशियों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपको उससे क्या लेना देना है ना? संजना बेटा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? बेटा तुम ऐसे अचानक सौमी के घर से क्यों चली आई? हाँ? परी को अभी तक कुछ नहीं हुआ, उससे तो तुम माँ बेटी समझ जाओ। रिश्ता भगवान ऊपर से जोड़ के भेजता है, जबरदस्ती रिश्ते जोड़े नहीं जाते। संजना, ओके बाय। आदि भैया, आई एम इम्प्रेस्ड। आप तो एकदम बिजनेस टाइकून जैसे बात कर रहे थे, लाइक अ प्रोफेशनल। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब इशारा के कारण है। उसके विश्वास के सहारे तो मैं इतना सब सीख पाया हूँ। थैंक यू शाना, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, ये सब आदित्य की कोशिश का नतीजा है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। There's a saying, where there is a will, there is a way. जहां चाह वहां राह, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंसान जब कोशिश करता है उसे सफलता मिलती ही मिलती है। कबीरदास जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर परे निशान। लस्सी तो बेटा पक्की होती है। मैंने अपनी आंख से देखा है, जो कच्चा घड़ा होता है ना, उसे पानी भरने के लिए एक ही जगह पर बार बार रखा जाए तो वहां पर भी निशान पड़ जाता है। और आज मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूं जो हर शादीशुदा आदमी पर लागू होता है। जहां पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं, जहां पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती बढ़ती है। पत्नी की इज्जत करने से इंसान की वैल्यू कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। और बेटा, इस धरती पर जितने राजा महाराजा हुए हैं, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उनको जन्म देने वाली एक औरत ही तो थी ना। ईशाना, हम यहाँ रोज आया करेंगे, कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती है। हाँ सचमुच। तो दादाजी, और एक बात पूछूं, क्या हम परी भाभी को 4-5 दिनों के लिए हमारे घर ले जाए? लगता है भगवान ने मेरे दिल की बात सुन ली। मैं तो परी को सौम्य से दूर भेजने का मौका ही ढूंढ रही थी। हाँ ईशाना बेटा, जरूर ले जाओ। बेटा, ईशाना ने मुझसे पूछा है, तुमसे नहीं। ईशाना बेटा कि एक मुद्दत के बाद परी को मौका मिला है कि वो अपने पति से अपनी सेवा करवाए। मैं नहीं चाहूंगा कि परी यहां से जाए। फिर बेटा परी के बिना मेरा दिल भी तो नहीं लगेगा ना, हाँ बेटा?
ठीक है दादाजी, मैं परी भाभी को ले जाने की बात वापस लेती हूँ। परी भाभी जम के सेवा करवा लेना सौम्य भैया से। दादू थैंक यू बेटा। सपने सपने ही देखते रह जाएगी ये परी। जिससे सेवा करवाने का ख्वाब सजा रही है ना, वो तो उसे बहुत जल्द छोड़कर जाने वाला है।